जय हिंद किसान साथियों। कल मैंने वीडियो डाली थी 40-50 पशुओं की अचानक हुई मौत। बहुत से किसान साथियों की समझ में नहीं आई मौत का क्या कारण था। वीडियो के एंड तक बने रहें, मैं वीडियो में बताता हूँ कि उसका क्या कारण था और फिर कैसे समाधान किया। और मेरे चैनल को नए साथी आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। किसान साथियों, पशुधन हमारा परंपरागत धंधा है, यानी पुश्तैनी धंधा है, बाप दादों से कर रहे हैं हम। परंतु आज विज्ञान का युग है, विज्ञान के अनुसार ही काम करना चाहिए। तो जब पंजाब के अंदर पशुओं की मौत स्टार्ट हुई तो 2-4 पशुओं की डेथ हुई, फिर 6 हुए, फिर 8 हुए, तो डॉक्टर आने स्टार्ट हो गए। तो जब डॉक्टरों की समझ में नहीं आया तो यूनिवर्सिटियों तक पहुंच की, फिर सैंपल गए, चारे के सैंपल गए और ब्लड के सैंपल गए। ब्लड के सैंपल के अंदर पता चला कि इसका कारण टॉक्सिसिटी है। तो हर तरह से जांच की गई, परंतु जब पाया वो फीड के अंदर टॉक्सिसिटी थी। और फीड के अंदर वो क्या करते थे, जो रोटियां हम खाते हैं वो रोटियां दुकानों से मिलती हैं, पता नहीं इतनी रोटियां कहाँ से आ जाती हैं। किसान के घर में तो इतनी रोटियां बचती नहीं, वहाँ पर बोरे भर कर रखे हुए हैं बेचने के लिए। सस्ते के चक्कर में जो डेयरी फार्म वाले हैं, जिनका मतलब सिर्फ दूध निकालना होता है, पशुओं की सेहत से कोई मतलब नहीं उनको होता। उनका काम होता है सिर्फ पशु को फीड डाल के सस्ती और दूध निकाल लें। तो किसान साथियों, उन रोटियों में फंगस लगी हुई थी और वो भिगोकर काफ़ी दिनों से डाल रहे थे, क्योंकि इससे सस्ता राशन कहीं पे मिल नहीं सकता। आज महंगाई का दौर है, हर किसान सोचता है कि मेरे को सस्ता राशन मिले। किसान साथियों, सस्ते का मतलब ये नहीं होता कि हम जैसा देखें पशु को वैसा ही खिला दें, क्योंकि ये भी सांस वाली चीज़ है और जीव है। जैसे हम खाते हैं साफ़ सुथरा भोजन, वैसे ही इसको भी देना ज़रूरी है। और रोटियां भिगो कर डालते रहे, और आप सोच कर देखो, रोटी के पर टुकड़े के पर अगर फंगस का एक कतरा भी लगा हुआ हो, वो भी जानलेवा साबित हो जाता है। और रोटियों के अंदर तो जब बोरे भर कर लेकर आते हैं तो उनके अंदर तो कितनी फंगस होगी, यह एक कारण था। और बहुत सी डेयरियों में मैंने देखा है इतना पशु का शोषण है। एक पशु उठता है, दूसरा बैठता है, दूसरा उठता है तो पहले वाला बैठ जाता है। और काफ हैं जो उनकी तो इतनी माड़ी हालत होती है, वहाँ पर उनके नीचे से बड़ी भैंसों का मूत निकलता है, और मूत निकलने के कारण उनकी चमड़ी तक गड़ जाती है, कीड़े तक पड़ जाते हैं। बहुत से डेयरी फार्मों में काफ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। किसान साथियों, जो काफ है डेयरी का आधार है। हमने सिर्फ दूध तक मतलब नहीं रखना, उसके काफ की भी केयर करनी है। अगर ऐसे हम काफ नहीं संभालेंगे तो नस्ल ये लुप्त हो जाएगी। और किसान साथियों, जैसे मैंने कल फंगस के स्रोत बताए थे, नंबर 1 खुरड़ी के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ सफाई बताई थी कि अच्छी तरह से कोने साफ़ करिए और हर रोज़ करिए। और दूसरा बताया था फीड के अंदर न पानी के अंदर, पानी का जो हौद है डेयरी के अंदर उसको अच्छी तरह से साफ़ करिए। और नंबर 3 बताया था फीड के अंदर तो ये रिजल्ट आपने देख लिया होगा, जब मौत हुई पशुओं की उसका कारण ही टॉक्सिसिटी था। फीड आप पास करके तैयार कराइए, कहीं से भी कराइए, जो अनाज अच्छे अनाज होते हैं वही अनाज इसके अंदर डालिए। और नंबर 4 जो भूसा वगैरह या चारा जैसे खेत से काट कर लेकर आते हैं तो उसमें नीचे जो जड़ है, जड़ के नज़दीक फंगस लगी हुई होती है, उसको एक गिट्ठ यानी 9-10 इंच छोड़कर ही काटें, क्योंकि बरसात के दिनों में वहाँ भी फंगस हो जाती है। और एक कारण बताया था मैंने साइलेज को बरतने के लिए, यूज करने के लिए आपको उसके थ्योरी का पता होना चाहिए कि आपने आगे से हर रोज़ 1.5 या 2 इंच तय काटनी है उसकी, और ताकि आपके पशु को फंगस का सामना ना करना पड़े। कई बार साथी एक साइड से 3-4 दिन यूज करते रहते हैं, दूसरी साइड से ऐसे ही खड़ा रहता है, वहाँ पर फंगस हो जाती है। किसान साथियों, ये बातें तो बहुत छोटी छोटी हैं, परंतु नुकसान कई बार बहुत बड़ा हो जाता है। पशु आपके लिए बहुमूल्य है, पशु के बगैर खेती बाड़ी भी अधूरी है। किसान साथियों, आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। फंगस के और भी स्रोत हो सकते हैं, शायद मेरे ध्यान में ना हो, तो आप साथियों को पता होगा
तो आपने कमेंट के ज़रिए मेरे को बताना है कि ये बात कहनी छूट गई है, जो मैं अगली वीडियो में दूसरे किसानों तक पहुंचाऊं। और ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ किसान साथियों, अपने बहुमूल्य धन को बचाइए। नमस्कार, जय हिंद जी।